तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये शॉर्ट कुर्ती पेप्लम डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और इसके अंदर दोस्तों हमने ऊपर तो बॉडी पार्ट डाला है, बट बॉडी पार्ट से नीचे हमने इसके अंदर कलियां डाली हैं। तो ये कुर्ती बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये पूरे सूट का ही कपड़ा लिया है, यानी कि ये मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है। 3 मीटर ये मेरे पास बड़े अर्ज का कपड़ा है, यानी कि जो इसका अर्ज है वो पूरा 1.5 मीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर से हमने इसका प्लाजो भी निकालना है और हमने शॉर्ट पेप्लम भी निकालनी है। और ये दोस्तों मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं इसमें, रियॉन, जॉर्जेट, प्रिंटेड जॉर्जेट, कोई भी फैब्रिक आप इसमें यूज़ करते हैं, कोई ऐसी नीड नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसके नीचे जो हम कलियां डालेंगे, ऊपर तो बॉडी पार्ट आ जाएगा, नीचे जो हम कलियां डालेंगे तो इसमें 14 कलियां हमें डालनी है। ठीक है, 7 इसके फ्रंट में आएंगी कलियां और 7 इसके बैक पार्ट पर कलियां आएंगी। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों मेरे पास ये कॉटन लेस भी है और थोड़ा सा मैंने चिकन फैब्रिक भी लिया है। तो कॉटन लेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता चलूँ, यहाँ पर दोस्तों ये जो लेस ली है मैंने, सिर्फ हमने ये पैनल जोड़ पर डालनी है, यानी कि जितने भी हम इसके अंदर पैनल डालेंगे उसके सारे ही जॉइंट पर हमें ये एक एक लेस लगानी है। और उसके बाद ये हमारे पास थोड़ा सा, मेरे पास ये बचा हुआ रखा था चिकन फैब्रिक, तो इसमें मैचिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा ड्रेस में ही डाल देता हूँ। तो ये सिर्फ हमने नीचे बॉर्डर में और फ्रंट की पट्टी पर ही चिकन फैब्रिक यूज़ करना है, तो इसको अभी हम अलग रख देंगे फिलहाल। सबसे पहले दोस्तों हमने अपने जो मेन फैब्रिक है हमारा, इसके अंदर से हमने ऊपर का बॉडी पार्ट कट करना है। और जब हम इसकी कलियां कट करेंगे तो मैं आपको कलियों के बारे में ही बताऊंगा, कलियों का पैटर्न किस तरीके से आपको निकालना है। एक बार यहाँ पर इसको हम यहाँ पर बिछा लेंगे। यहाँ पर मैं एक बार अर्ज दिखला देता हूँ आपको इसका पूरा। 30 इंच है ये अर्ज डबल फोल्ड में, ठीक है, यानी कि पूरा 1.5 मीटर ही इसका अर्ज है। अब दोस्तों हमने इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाना है। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों हमारा किनारे वाला, ठीक है, जहाँ से ओपन रहता है, इस हिस्से को हम रखेंगे ऊपर की साइड, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में आधा इंच हम ये किनारे वाली साइड, जो ऊपर वाला हमारा फ्रंट का हिस्सा रहेगा, आधा इंच इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड दोस्तों आधा इंच में मैं मार्जिन के लिए करा रहा हूँ, जो भी हमारा आगे मार्जिन जाएगा उसमें ये आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। उसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे आधा इंच, बराबर से मिला करके रख के नीचे से यहाँ पर हम कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें बॉडी पार्ट की लेंथ रखनी होगी। तो बॉडी पार्ट की लेंथ जो होती है दोस्तों हर साइज़ की अलग होती है। जिनकी लोगों की हाइट ज़्यादा होती है उनकी लेंथ ज़्यादा आती है बॉडी पार्ट की, जो छोटी कद होता है जिनका, उनकी बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा कम आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो बॉडी पार्ट की लेंथ है 14 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा। यहाँ पर लगाया है मैंने 15 इंच का निशान, और इस पर हमने फिर स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, ये बॉडी पार्ट दोस्तों बॉडी के हिसाब से नापना पड़ता है हमें। अच्छा, इसका चेस्ट रहेगा 34 और इसकी वेस्ट रहेगी यहाँ पर 28 इंच। ठीक, इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। अच्छा, शोल्डर इसका हमें तैयार चाहिए बिल्कुल यहाँ पर 13 इंच, तो 13 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 6.5, और इसमें मैं आधा इंच प्लस कर लूँगा मार्जिन के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे सिंपली 2.5 इंच, और उसके बाद में यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर मुड्ढे की लेंथ हम रखेंगे दोस्तों 6 इंच, क्योंकि साइज़ मेरा ज़्यादा हैवी नहीं है, तो 6 इंच काफ़ी है। ठीक, उसके बाद में जो शोल्डर का निशान ऊपर लगाया था 7 इंच का, वही यहाँ लगाएंगे, और इस निशान को ऊपर वाले निशान पर मिलाते हुए स्ट्रेट निशान यहाँ पर हमने बना देना है। इसके बाद में एक निशान फिर हमने इसको इस तरीके से बना देना है, यहाँ पर एक चाकोर निशान बन जाएगा। ठीक, अब जो हमने स्ट्रेट निशान दोस्तों ये वाला बनाया था, इस निशान से हमने 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाना है ऐसे। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ये हमारे फ्रंट के मुड्ढे की गोलाई है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा साइज़ है 34 और 28, ये जैसे कि दोस्तों हमारा 34 चेस्ट है, 28 कमर है, तो ये बिल्कुल तैयार नाप है। मैं इसमें कोई भी लूजिंग नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी लूजिंग डाल चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों इस कुर्ती का जो रियल नाप है वो 31 चेस्ट है और 25 इसकी कमर है। ठीक है, तो मैं इसमें 3-3 इंच ऑलरेडी बढ़ती कर चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पर 34 का 1/4 भाग निशान लगाएंगे 8.5 इंच, और वेस्ट पर जो लगाएंगे हम 28 का 1/4 भाग लगाएंगे 7 इंच। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में इन दोनों निशानों पर हमने फुटे से निशान बना लेना है। अच्छा, इस निशान के बाद में दोस्तों 2 इंच का लगभग हमने मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। ठीक, अब ये जो हमने निशान लगाया था दोस्तों मुड्ढे का फ्रंट का, इससे 1 इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है बैक के मुड्ढे का। तो ये जो हमारा स्ट्रेट निशान है बिल्कुल, इस निशान से हमने हल्की सी गोलाई बना देनी है ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पर बैक का मुड्ढा हो जाएगा। ठीक, पहले हम ऊपर वाले मुड्ढे पर ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर कट कर लेते हैं। अच्छा, इस कपड़े को मैं यहाँ से बिल्कुल अलग ही कर देता हूँ। ठीक, ये उसके बाद में सबसे पहले ऊपर वाले मुड्ढे पर कटिंग करेंगे, और यहाँ पर फिर इसके बाद में जो हमने पहले मुड्ढे का निशान लगाया था, फ्रंट के मुड्ढे को घेरा कर देंगे 1 इंच। ठीक, अब बस नॉर्मली इन निशानों पर हमने इसका बॉडी पार्ट कट कर देना है।
नेक की जो डीपनेस रखेंगे दोस्तों, तो 3 इंच रखूँगा मैं डीपनेस, क्योंकि मुझे इसमें शॉर्ट कॉलर डालना है। और उसके बाद में यहाँ पर राउंड शेप बनाते हुए सिंपली इसके ऊपर हमने नेक कट कर देना है। और बैक का नेक सिर्फ आधा ही इंच ही यहाँ से मैं डीप करूँगा। ठीक है, देख सकते हैं, बस जितना हमने मार्जिन लेना है शोल्डर पर उतना ही नेक मैंने डीप करा है। अभी यहाँ से इसको हटा देंगे। इसके बाद में दोस्तों अब आता है हमारे पैनल का नंबर। तो पैनल में दोस्तों थोड़ा सा मैं समझाऊंगा पहले आपको, उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अब दोस्तों जैसे मेरी कुर्ती की जो लेंथ है वो पूरी 30 इंच है। 30 इंच में से हमने 14 इंच का इसका बॉडी पार्ट निकाल लिया, तो बचा यहाँ पर कितना हमारा 16 इंच। अच्छा, ये 16 इंच बिल्कुल तैयार है दोस्तों। इसके अंदर से मार्जिन वगैरह हमने अलग से लेना है। जो भी मैं आपको यहाँ पर हिसाब समझाऊंगा उसका मार्जिन अलग से ही हमें लेना पड़ेगा। तो लेंथ आई इसकी 16 इंच, 16 में हम 1 इंच बढ़ती रखेंगे, 17 इंच की लेंथ कट करेंगे पैनल की। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने डिसाइड करना होगा कि हमने इसके अंदर पैनल कितने डालने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पैनल डालूंगा 14। आप अपने हिसाब से जितना कपड़ा आपके पास हो आप पैनल बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर 14 पैनल डालूंगा। अच्छा, 14 पैनल और हमारी वेस्ट का साइज़ क्या था, 28 इंच। ठीक, अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा 28 इंच है कमर वाला साइज़, इसको हमने 14 पैनल पर डिवाइड करना है। तो जब हम 14 पैनल पर 28 को डिवाइड करेंगे तो एक पैनल की ऊपर से चौड़ाई आएगी 2 इंच। ठीक है, ये 2 इंच इसके अंदर मार्जिन अलग से लेंगे हम। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पर इसके घेर का हिसाब लगाना होगा। तो घेर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको घेर कितना रखना है। तो मैं इसके अंदर जो घेर रखूँगा दोस्तों वो अरज़ के अकॉर्डिंग रखूँगा। एक ही अरज़ में हमारा सारा घेर आ जाएगा, क्योंकि 1.5 मीटर अरज़ है इस कपड़े का। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पर सिंपली जो घेर रखूँगा 3.5 मीटर रखूँगा। अब ये 3.5 मीटर में दोस्तों हमें हिसाब लगाना होगा कितने इंच आते हैं, यानी कि 3.5 मीटर में कितने इंच है। 1.5 मीटर का जो पूरा इंची टेप होता है तो उसमें 60 इंच होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 3.5 मीटर का जो हमारा घेर आएगा इंच पर वो 140 इंच आएगा। ठीक, उसके बाद में दोस्तों अब हमने 140 इंच को अपने 14 पैनल पर डिवाइड करना है, जो पैनल हमें डालने हैं। तो जब हम 140 इंच को 14 से डिवाइड करेंगे तो नीचे से हमारी जो पैनल की चौड़ाई आएगी 10 इंच। ठीक है, इसमें मार्जिन ऊपर भी और नीचे भी हमने अलग से ही लेना है। तो ये हमारे पैनल का हिसाब हो गया। ठीक है, ऊपर से चौड़ाई आएगी पैनल की 2 इंच और नीचे से 10 इंच। अब मेरे पास ये एक वेस्ट कपड़ा है, इसको ले लेंगे। अगर आपके पास पेपर वगैरह हो तो पेपर पर भी आप पैटर्न कट कर सकते हैं। तो लंबाई है 16, तो यहाँ पर मैं 1 इंच बढ़ती लूँगा। 17 इंच का यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। उसके बाद में दोस्तों ऊपर से चौड़ाई है 2 इंच, तो ये डबल फोल्ड में तो 2 का यहाँ पर हाफ करेंगे 1 इंच। ठीक है, और आधा इंच इसमें हम मार्जिन का अलग से लेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा टोटल 1.5 इंच। ऐसे ही दोस्तों नीचे हमने जो पैनल की चौड़ाई रखनी है 10, तो 10 का हाफ 5 इंच, और इसमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, 5.5 इंच। ठीक है, ऊपर वाले निशान से यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से। और फिर इसके बाद में दोस्तों इसी निशान के ऊपर हमने पैनल को कट कर देना है। बस ये पैनल हमारा दोस्तों कट हो गया। बस इसी पैनल को रख करके हमने 14 कलियाँ कट कर लेनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कली कट करनी होगी। तो जिस शेप में हमने पैटर्न कट करा था डबल फोल्ड में, उसी तरीके से डबल फोल्ड में पैटर्न रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ से हमने एक कली कट कर देनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं एक कली हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब दोस्तों हमने पैटर्न को ओपन करके इसके ऊपर रखना है, और हर बार में हम 2 कलियाँ कट करेंगे। तो एक कली हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब इसके बाद में 6 कलियाँ हमने यहाँ से इस तरीके से रखना है पैटर्न को खोलकर, और पैटर्न के बिल्कुल बराबर ही यहाँ से पैनल कट कर देने हैं। तो पहले हमारी एक कली कट हुई थी और इस बार हमारी डबल कली कट हुई है, क्योंकि हमने पैटर्न को ओपन करके बिछाया था। ठीक, ये हो गई हमारी 3 कलियाँ, 1 और 2, 3। इसके बाद में दोबारा से पलट कर रखेंगे पैटर्न को, और यहाँ से 2 कलियाँ और कट कर देनी है। ठीक है, तो ये हो चुकी हैं अब हमारी 5। ठीक, 5 पैनल हमने इसमें से कट कर लिए हैं। ये एक ही है। अब इसके बाद में दोस्तों लास्ट में जो हमारे पास कपड़ा बचता है, एक बार यहाँ पर आपको रख कर इसको दिखला देता हूँ और समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साइड में हमारा कपड़ा बढ़ती निकल रहा है, तो हम इस कपड़े को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। थोड़ा सा घेर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, काटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ऊपर से दोस्तों हमारा यहाँ पर आ रही है कली की चौड़ाई। ठीक, इसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, तो जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से हमने कट नहीं करना। ठीक है, इसको साबुत ही रहने देंगे। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो उसमें ये मार्जिन का काम करेगा सारा ही कपड़ा। ठीक है, तो मेरा तो इतना हैवी साइज़ नहीं है, तो बस मैं इसमें यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लूँगा, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर दूँगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर हैवी साइज़ हो आपका, तो आप पूरा ही मार्जिन रखें, आप इसमें से कट ना करें। तो सिंपली मैं 2 इंच के मार्जिन पर निशान लगाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगा। ठीक, अब ये जितना बढ़ती हमारा कपड़ा निकल रहा है पैनल से अलग, ये हमारा साइड का मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, और पैनल को हमने इधर से नहीं जोड़ना है, इसको
हमने जोड़ना उधर से ही है जिधर से हमने पैनल रखकर कटिंग करी है। एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये एक पैनल हो गया, उसके बाद में 2 पैनल हम और उठा लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, एक पैनल इधर और एक इधर, 2 पैनल और लेंगे इसके बाद, और ये दोनों साइड हो जाएंगे। तो ये 5 पैनल यहाँ पर हो गए। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा साइड का मार्जिन वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे ये मार्जिन की जगह है। ठीक है, तो जहाँ हमने कट लगाया है पैनल को यहाँ से नहीं जोड़ना है, हमने दूसरी साइड से जोड़ना है जिधर हमारा कट नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही एक पैनल इधर जोड़ देंगे। तो ये टोटल यहाँ पर दोस्तों हमारे 7 पैनल अटैच हो जाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ऐसे ही मैंने इसका बैक पार्ट भी देख सकते हैं रेडी कर रखा है यहाँ पर। मतलब दोनों बैक फ्रंट सेम ही पैटर्न से तैयार करेंगे, बट फ्रंट वाला जो पैटर्न है इसके सारे ही जॉइंट के ऊपर हमने एक एक ये लेस लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, बैक पर हम ये लेस नहीं लगाएंगे दोस्तों, खाली हमने फ्रंट पर ही लगानी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेस हो तो आप बैक पर भी लगा सकते हैं। तो लेस यहाँ पर दोस्तों हमारी अटैच हो जाएगी। अब एक बार यहाँ पर इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा लेना है। ठीक, सेंटर वाली ही पैनल से पकड़कर इसको डबल फोल्ड बिछाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे एक बार बैक पार्ट का घेर। ठीक, दोनों ही घेर रख लेंगे बैक फ्रंट का, और जितनी भी नीचे से नोकें निकल रही हैं इन नोकों को हमने सेट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से गोलाई बना देनी है यहाँ पर, इस तरीके से गोलाई बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने बॉडी पार्ट कट करा था उसे ले लेंगे, फ्रंट का बॉडी पार्ट अलग रख देंगे, अभी यहाँ पर बैक का रख लेंगे इस तरीके से ओपन करके। अच्छा, बैक का घेर जो है यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। ठीक है, एक पैर की सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक पार्ट का जो बॉडी पार्ट है हमारा वो घेर के अंदर अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है, अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं या अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन में ही चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर फ्रंट का घेर ले लेंगे और फ्रंट के घेर को अभी हम डबल फोल्ड में ही बिछा करके रखेंगे। ये ओपन वाला हिस्सा हमारा साइड का रहेगा, फिटिंग वाला। अच्छा, सेंटर का जो पैनल है हमारा, ठीक है, इस सेंटर पैनल को बिल्कुल हमने सेंटर से कट कर लेना है ऐसे। ठीक, इस तरीके से ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा हमारा घेर। 3.5 कलियाँ एक तरफ आएंगी, 3.5 कलियाँ एक तरफ। उसके बाद में ये हमारा फ्रंट भी ओपन है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने ये जो घेर कट करा है सेंटर से, इसको बिल्कुल सेंटर से मिला करके और इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी पार्ट इसका यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट का बॉडी पार्ट में भी घेर हमारा अटैच हो जाएगा। ऐसे ही हमने दूसरा वाला भी अटैच करा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो चिकन का फैब्रिक है उसकी मैंने यहाँ पर एक पट्टी बना रखी है, ये 1.5 इंच चौड़ी। ठीक है, जिसके अंदर पेपर फ्यूज़ लगा के अच्छे से और इसको प्रेस से जमा लिया है मैंने। दोनों ही तरफ ये हम पेपर फ्यूज़ की एक एक पट्टी लगाएंगे फोल्ड, और फिर बाद में इसको सेंटर से हमने थोड़ा सा बंद करना है, तो उसके लिए हमें मशीन पर चलना होगा। अब दोस्तों इसके बाद में ये फ्रंट पार्ट का एक भाग यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमने फोल्ड तैयार करा है यहाँ पर रखेंगे और लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, बस आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे हम इस फोल्ड के अंदर और इसको नीचे तक अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये फोल्ड अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों इस फोल्ड को हमने सीधी तरफ पलट लेना है और फोल्ड की दूसरी साइड भी हमने किनारे पर सिलाई लगाते हुए फोल्ड को यहाँ पर कंप्लीट तैयार कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये फोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से फोल्ड को अटैच कर देना है। फोल्ड अटैच करने के बाद यहाँ से हम नेक नाप लेंगे, जितना हमें नेक ओपन करना होगा निशान लगा लेंगे। तो मैं 7.5 इंच नेक ओपन करूँगा। ठीक है, और इसके बाद में इस निशान से नीचे हमने 12 इंच पर एक निशान और लगा देना है ये। ठीक, इतना हमने इसको बंद करना है जितना हमने निशान लगाया है। तो एक पट्टी ले लूँगा मैं यहाँ पर और इस पट्टी को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर रखा है। ठीक है, एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छे से प्रेस की मदद से मैंने इसको चारों तरफ से इसका कोना अंदर की तरफ फोल्ड कर रखा है। बस सिंपली इस पट्टी को यहाँ पर दोबारा से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा वाइट वाला फोल्ड है इसके नीचे रखेंगे बिल्कुल निशान से मिलाते हुए, और यहाँ से हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए नीचे वाले निशान तक इसको अटैच कर देना है। ठीक, अगर आपका फोल्ड बढ़ती पड़े तो आपको फोल्ड को थोड़ा सा मोड़ लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर दूसरा वाला भाग रख लेंगे फ्रंट पार्ट का और नेक के यहाँ से अच्छे से मिला करके रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर अब इधर से भी हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग को यहाँ पर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा इजीली फोल्ड अटैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्लिट आई है दोनों तरफ, नेक पर भी और नीचे भी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने बैक पार्ट ले लेना है
और बैक पार्ट को यहाँ पर मैं अच्छे से एक बार बिछा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मिलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से हमने सिलाई स्टिच करनी है। जैसे दोस्तों ये मैंने नेक डीप करा है, तो ये आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन है। तो सिंपली यहाँ पर जितना हमारा मार्जिन ऊपर निकल रहा है, बस आधा इंच का दबाव लेते हुए यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देना है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ का भी हमने यहाँ पर शोल्डर को मिलाकर रखना है और आधा इंच जितना मैं निशान लगा रहा हूँ उतना सिलाई चलाते हुए इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों जो हमारा साइड में फिटिंग का सिल निशान लगा हुआ है, इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने इसकी फ़िटिंग तैयार कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों ये कपड़ा ले लेंगे हमारे पास जो बचा हुआ था, और एक बार मैं इस कपड़े को पूरे को ही आपको ओपन करके दिखलाऊंगा, ठीक है। ये पूरा 1.5 मीटर हमारे पास कपड़ा बचा है, यानी कि 1.5 मीटर में ही हमारी पेप्लम तैयार हो चुकी है। बट इसके अंदर से दोस्तों हमने स्लीव्स भी निकालनी है, तो यहाँ पर जितनी चौड़ी हमने स्लीव्स निकालनी है उतना कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में एक निशान ऊपर लगा करके सबसे पहले ऊपर वाले निशान से नीचे हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद में इसकी जो स्लीव्स की लेंथ होगी, लेंथ का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो सिंपली मुझे 17 स्लीव्स रखनी है, तो मैं 18 का निशान लगाऊंगा, 1 इंच बढ़ती। और उसके बाद यहाँ पर इस पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे और ऊपर वाले निशान पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था सबसे ऊपर, यहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है, यानी कि जो भी शेप होता है मुड्ढे का यहाँ पर बना लेंगे। अच्छा, इसकी कुर्ती का मुड्ढा रखा था हमने 6.5 इंच, तो यहाँ पर बस सिंपली हमने 1.5 इंच प्लस कर देना है 6 में, 7.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद में नीचे मोरी है हमारी 5 इंच, तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 6 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है और इसी निशान के ऊपर फिर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। ठीक, स्लीव्स यहाँ से कट हो जाएगी। उसके बाद में हमने फ्रंट के साइड से मुड्ढे को आधा इंच गहरा कर देना है स्लीव्स का। ठीक, अब नीचे हम एक वाइट पट्टी लगाएंगे चिकन की जो हमारे पास है, और मोरी के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर 5 इंच मोरी रखते हुए स्लीव्स के ऊपर तक फिटिंग कर देनी है। फिटिंग करने के बाद दोस्तों हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। बस अब एक बार यहाँ पर हम सिंपली मुड्ढे को नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो यहाँ नेक के यहाँ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है, आर्म होल्ड्स की। ठीक, उसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई इस कुर्ती की साइड की सिलाई से मिला लेनी है इस तरीके से, और इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जितना भी मार्जिन है हमारा स्लीव्स का भी और कुर्ती का, इसका यहाँ पर हमने कोना फोल्ड कर देना है। कोना फोल्ड करने के बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दूसरी स्लीव्स हमने अटैच कर देनी है, जिस तरीके से ये मुड्ढा हमने अटैच करा है। उसके बाद में यहाँ पर नेक को हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से, और एक बार यहाँ पर नेक को हम इस तरीके से नाप लेंगे। नेक हमारा यहाँ पर दोस्तों खींचना नहीं चाहिए, बस इंची टेप को घुमाते रहेंगे और नाप लेंगे। यहाँ पर नेक आ रहा है हमारा 8 इंच का, तो सिंपली एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे पेपर फ्यूज़ को, और सबसे पहले यहाँ पर पेपर फ्यूज़ पे जो हमने नेक का निशान नापा है 8 इंच, वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, जो नेक हमने नापा है, ठीक 8 इंच का निशान लग जाएगा। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर 3 इंच है, तो 3 इंच का निशान लगा लेंगे। और कॉलर की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच। ठीक, तो एक 2.5 इंच का निशान इस तरीके से 2 निशान लगाएंगे, इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, जो नेक की ब्रॉडनेस का निशान हमने नीचे लगाया था 3 इंच का, वही यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल निशान बराबर बराबर आएंगे। उसके बाद में ये 8 इंच वाले निशान पर एक निशान ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे फिर 1.25 इंच का निशान। ठीक, 1.25 इंच का निशान काफ़ी रहेगा, 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और जो हमने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाया था 3 इंच वाला, यहाँ से हमने इसकी गोलाई बना देनी है 1.25 इंच निशान वाले पर। ठीक, उसके बाद में दोस्तों 1.25 इंच का निशान इधर लगाया था, तो ऊपर भी 1.25 इंच का ही निशान हम लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इस निशान से हमने ऊपर वाले 3 इंच के निशान तक गोलाई बना देनी है, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर कॉलर हमारा नेक निशान लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, हमने कॉलर की गोलाई करी है तो कॉलर हमारा बढ़ गया होगा। ठीक है, तो एक बार कुर्ती को नाप लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुर्ती का नेक, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा आधा इंच हमारा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेता हूँ इस तरीके से, और इस निशान को ऊपर वाली नोक से मिला देंगे। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, कभी आपका कॉलर बाद में बड़ा पड़ जाए। उसके बाद में दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने सिंपली कॉलर को कट कर देना है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर सिंपली कॉलर कट हो जाएगा। अब जो भी हमारे पास फैब्रिक होगा उस फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छे से हम प्रेस से चिपका लेंगे। प्रेस से चिपकाने के बाद कॉलर हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। एक कपड़ा कॉलर के बराबर ही ले लेंगे, कॉलर को रखेंगे इसके ऊपर। बस सिंपली दोस्तों यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक अटैच कर देना है, यानी कि 3 साइड से हमने कॉलर को बंद कर देना है। नीचे वाली साइड से हमने आधा इंच कॉलर का कपड़ा फोल्ड कर रखा है। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पर हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कॉलर से आधा इंच बढ़ती लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। और नोक पे से भी हम हल्का हल्का मार्जिन कम कर लेंगे। उसके बाद में गोलाई पर कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाने के बाद कॉलर को हमने यहाँ पर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा कॉलर अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कॉलर हमारा अच्छे से बैठ गया है। अब दोस्तों जितना हमने मार्जिन चाहिए कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे और बाकी इसके बाद यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से मार्जिन कट करने के बाद यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती की सीधी तरफ से रखेंगे इसको और कॉलर रखेंगे इसके ऊपर। अच्छा, जहाँ बुकरम चिपका हुआ है उस पीस को यहाँ से हटा देंगे। बस नीचे जो हमने मार्जिन लिया है उसको यहाँ पर बराबर से रखते हुए एक पैर की सिलाई से नेक के अंदर हमने पूरे ही कॉलर को अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये कॉलर अटैच हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद में जितना भी हमारा ये मार्जिन है और धागे वगैरह हैं सब कॉलर के अंदर कर देंगे। बस अब कॉलर पर दोस्तों यहाँ पर हमने एक लब की सिलाई लगानी है किनारे पर और कॉलर को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से बहुत ही ईजिली हमारा कॉलर यहाँ पर बन जाएगा। और जो तरीका मैंने दोस्तों आपको बताया है कॉलर अटैच करने का और कॉलर को कट करने का, एक बार ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा जिस तरीके से ये हमारा कॉलर परफेक्ट आया है। ये देख सकते हैं अभी बिना प्रेस के ही हमारा कॉलर इतना अच्छा बैठा हुआ आया है यहाँ पर। और जब इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस कर देंगे तो कॉलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद दोस्तों इसका दामन ले लेंगे। यहाँ पर दामन को हम रखेंगे उल्टा हिस्सा ऊपर और ये हमारे पास चिकन वाला कपड़ा है। तो अच्छा एक बात और बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर ये चिकन का जो हमारे पास फैब्रिक है ये थोड़ा स्टिचेबल है, इसके अंदर खिंचाव है। तो ये मैंने लगभग 3 इंच की पट्टी ली है, तैयार 2 इंच की रह जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं खिंच रहा है कपड़ा, इसके अंदर मतलब खिंचाव है। तो इसको हम इसके ऊपर पलटेंगे। ठीक, अगर आपके पास कोई कपड़ा ऐसा है जो हार्ड हो उसमें खिंचाव ना हो तो फिर आपको नीचे जो पट्टी है वो लटक में लगानी पड़ेगी फिर, क्योंकि जब जिस कपड़े में खिंचाव नहीं होगा ना तो वो राउंड घेर पे बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे इस कपड़े में थोड़ा सा स्टिचेबल है ये कपड़ा, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा इस तरीके से लब की सिलाई से। इसको ऊपर वाली पट्टी जो हमारी चिकन की है इसको अच्छे से खींचते हुए यहाँ पर लगाएंगे। ये देख सकते हैं आपको खींचते हुए मैं दिख भी रहा होगा किस तरीके से खींच रहा हूँ। इसको अच्छे से खींच लेंगे यहाँ पर इसको और कंप्लीट कर देंगे। ठीक, ये हमारा देख सकते हैं पट्टी इस तरीके से बैठ जाएगी। अब इस पट्टी को हम सीधी तरफ करके एक बार प्रेस वगैरह कर लेंगे। तो देख सकते हैं प्रेस करने के बाद में ये पट्टी हमारी ऑलरेडी बैठी हुई आई है, अभी हमने इस पर सिलाई भी नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपने आप ही बैठ गई है पट्टी। तो बस यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे मार्जिन को इस तरीके से बिल्कुल मिला करके और यहाँ पर लब की सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ से बॉर्डर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये जो बैठा हुआ बॉर्डर आया है दोस्तों सिर्फ यही वजह है कि कपड़े के अंदर थोड़ा सा खिंचाव है, हमारे थोड़ा नहीं काफ़ी खिंचाव है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा हो जिसके अंदर खिंचाव हो तो आप इस तरीके से ऊपर भी पलट सकते हैं फ़्रॉक के। बट अगर आपके पास स्ट्रेट कपड़ा है उसके अंदर कुछ भी खिंचाव नहीं है, काफ़ी हार्ड कपड़ा है, तो फिर आपको वो बॉर्डर लटक में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस सिंपली दोस्तों इस बॉर्डर के दूसरी साइड भी हमने एक लब की सिलाई लगाई है और यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं नीचे भी कोई हमारा झोल झाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा नीचे से भी आया है और ऊपर से भी बॉर्डर फिनिशिंग से ही आया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है और बनने के बाद भी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगी है। ये देख सकते हैं और ये वही कॉटन फैब्रिक है जो आजकल गर्मियों में आज काफ़ी ट्रेंड में है। तो सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका ये प्लाज़ो भी बनाया है। ठीक है, प्लाज़ो के जो मोरी है यहाँ पर हमने इसमें चिकन फैब्रिक ही ऐड करा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।